अगर बात की जाए पानीपत की गलियों की, सड़कों की या कॉलोनियों की, इसी तरह की कई परेशानियां शहर के अंदर हैं और लोगों का अक्सर मानना ये होता है कि प्रशासनिक अधिकारी हो या नेतागण हो, वो जब सावन का महीना आता है या बरसात का सीजन आता है, चौमासे का सीजन आता है, तभी उन्हें क्यों याद आता है कि शहर का विकास करना है, ये कार्य वो चौमासे से पहले क्यों नहीं करते हैं। कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी उमस तो कभी बरसात, हर वक्त बदलते हैं मौसम के हालात। तो आइए करते हैं आपसे बात, कैसा रहने वाला है आने वाले समय में मौसम। जैसा कि आप सभी को पता है, 30 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो चुका है और ये पूरा महीना उमस भरा जाने वाला है, लेकिन इसमें बरसात के चांस भी ज़्यादा होते हैं। और अगर बात की जाए पानीपत की, तो पानीपत के लोगों के अंदर एक बड़ा ही बेचैनी का सबब बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि पानीपत के हर एरिया में जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, आपको चारों तरफ कहीं ना कहीं सड़कें, नालियाँ और गलियाँ जो हैं उखड़ी हुई नज़र आएंगी और लोग उसी को लेकर के बेचैन हैं। अगर बात की जाए पानीपत की गलियों की, सड़कों की या कॉलोनियों की, वहाँ तो ऐसे हालात पहले भी अक्सर होते ही रहते थे, लेकिन अब तो पानीपत का जीटी रोड भी इससे अछूता नहीं है। पहले तो केवल और केवल पानी की समस्या रहती थी कि बरसात के दिनों में पानी भर जाता था, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती थी, लेकिन अब बरसात का सीज़न शुरू होते ही शहर भर के लोगों की दिलों की धड़कनें तेज होनी शुरू हो गई हैं। और क्या कुछ है उनकी धड़कनें बढ़ने का राज, वो भी हम आपको बताएंगे आज, क्योंकि पानीपत में जगह जगह जहां एक और गलियों मोहल्लों में खुदाई हुई है, वहीं अगर जीटी रोड की बात की जाए तो जीटी रोड के चौड़ीकरण को लेकर के तमाम सड़क के किनारे किनारे ज़मीन खोद दी गई है ताकि वहां पर नाला बनाया जाए। अभी बीते दिनों शहर के जो व्यापारी थे वो पानीपत के शहरी विधायक प्रमोद विज से मिलने के लिए गए, उन्हें ज्ञापन भी सौंपा और उन्होंने बताया कि जैसे जैसे बरसात का सीज़न नज़दीक आ रहा है, उनके जो दिलों की धड़कनें तेज़ होती जा रही हैं, उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। पहले ही वो लोग परेशान हैं क्योंकि पिछले लंबे समय से सड़क के चौड़ीकरण को लेकर के नाले का खुदाई का काम लगातार चल रहा है, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि सड़क के चौड़ीकरण का काम जो है बिल्कुल धीमी गति से चल रहा है, बिल्कुल स्लो गति से चल रहा है, जिसके कारण जहां एक और उनकी दुकानदारी प्रभावित हो रही है, उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है, वहीं उनके चोटिल होने के चांस ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि सड़कों के किनारे बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए हैं, उनको खोद करके छोड़ दिया जाता है, उन पर काम नहीं किया जाता। लंबे समय तक वो गड्ढे खुदे रहने के कारण लोगों के आने जाने के रास्ते जो हैं ब्लॉक हो गए, जिसके चलते व्यापारियों का व्यापार ठप हो गया, कारोबार ठप हो गया। और वहीं उनके खुद के निकलते समय उन्हें डर लगा रहता है कि ना ये जो खोदे गए गड्ढे हैं उनके ऊपर रखी हुई लकड़ी की चाली या लोहे के जो जाल है कहीं स्लिप होकर के खड्डे में ना गिर जाए और वो लोग चोटिल ना हो जाएं। इसी तरह की कई परेशानियां शहर के अंदर हैं और लोगों का अक्सर मानना ये होता है कि प्रशासनिक अधिकारी हो या नेतागण हो, वो जब सावन का महीना आता है या बरसात का सीजन आता है, चौमासे का सीजन आता है, तभी उन्हें क्यों याद आता है कि शहर का विकास करना है, ये कार्य वो चौमासे से पहले क्यों नहीं करते हैं। जहाँ भी देखो ठेकेदार ने गलियाँ, सड़कें, नालियाँ, नाले, बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर डेली रूटीन में हज़ारों लोगों का आना जाना है, उनको खोद करके रख दिया। जहाँ एक और लोगों का रास्ता बाधित हो गया, वहीं आने जाने वालों को मजबूरी भी है, उन्हें जाना ज़रूरी है, लेकिन जब वो वहाँ से निकलते हैं तो कोई गड्ढे में गिर जाता है और कोई कीचड़ में स्लिप होकर के गिरने की वजह से किसी की टांग टूट जाती, किसी की बाजू टूटती है या किसी की रिक्शा, बाइक, साइकिल, यहाँ तक कि बड़े बड़े वाहन भी स्लिप होकर के यहाँ पर जो है हादसों को न्योता दे रहे हैं। आखिर इन नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों को कब सुध आएगी कि ये लोग चौमासे के सीजन में नहीं बल्कि चौमासे के सीजन की बजाय अन्य सीजन में ये कार्य किए जाएं। जो भी निर्माण कार्य करने हैं चौमासे से पहले पूर्ण होने चाहिए ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। दूसरी ओर अगर चौमासे के बजाय अन्य सीजन में ये लोग काम करेंगे तो लागत भी कम आएगी, नुकसान कम से कम होगा और पैसे की बचत भी होगी। दोनों ही तरफ से फ़ायदा है अगर ये लोग ज़रा सा दिमाग लगा करके काम करें, वरना तो लोगों का ये कहना है कि ये लोग जब काम शुरू करते हैं तो अपने दिमाग को शायद
एसी वाले कमरों में ये लोग बंद करके आते हैं ताकि दिमाग को बाहर की हवा ना लग जाए, और बाहर की हवा लग गई तो शायद समय से पहले काम पूरा ना हो जाए, जिससे लोगों और आमजन का भला हो जाए।